देखिए, सिर्फ पार्टिकल और एक सिस्टम बना रहने दिया, लेटर से द सिस्टम इज स्ट्रिंग। और अब मैं खास बात जो बताना चाह रहा हूं, दैट इज द ग्राफ हाउ दिस, एज आई टोल्ड यू, काइनेटिक एनर्जी at any displacement x is half mv square or half m v naught square minus omega square x square. Potential energy at any displacement x is half m omega square x square, and total mechanical energy at any displacement x is half m v naught square or half m omega square a square. यह जो हमने लिखा है, ये तीनों इक्वेशंस काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए और टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए। अब मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा। देखिए, वंस अगेन मैं एक ही एक्सेस पर चार फंक्शंस के वेरिएशन को देखूंगा। एक तो हाउ डिस्प्लेसमेंट वेरीज विथ टाइम, वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम ड्यूरिंग एसएचएम। और जब डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन होता है तो उस समय पर हाउ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विथ टाइम, हाउ पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विथ टाइम, एंड देन हाउ काइनेटिक एनर्जी varies with time, and then how total mechanical energy varies with time. इधर मैं वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ टाइम, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ टाइम एंड वेरिएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी विथ टाइम, यह तीन ग्राफ प्लॉट करूंगा। देखिए, if displacement varies like this, if displacement varies like this, in fact during simple harmonic motion टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इसी तरह से वेरी करता है। अब इस इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन और टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वेरिएशन मैं प्लॉट करूंगा। और प्लॉट करते समय टाइम फ्रेम, टाइम एक्सेस तीनों के लिए ही एक जैसी रख रहा हूं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। डिस्प्लेसमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाना है। एक्स जब जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एक्स जब मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मैं कहता हूं दिस वुड बी द वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। यह पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन इस तरीके से हमको होता हुआ दिखेगा। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है। Observe, this is the variation in potential energy graph.
and this maximum potential energy when particle is at peak amplitude, this maximum potential energy when particle is at peak amplitude is half m omega square a square. This is the maximum potential energy. और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ओमेगा स्क्वायर पर डिपेंड करेगा कि कितना ऊंचा होगा। ओमेगा ज्यादा तो और भी ज्यादा ऊंचा। और आप देखें डिस्प्लेसमेंट भले ही नेगेटिव है मगर पोटेंशियल एनर्जी जब यह पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेस होएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एलोंगेशन, और जब ये नेगेटिव साइड में डिस्प्लेस होएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन। इस तरह से होगी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन प्लॉट करता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन प्लॉट करूंगा। आप काइनेटिक एनर्जी जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तब जीरो होती है और पीक होती है जब वह मीन पोजीशन पर है। दिस इज द वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होगा। काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव कभी नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। और जब वो मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और यह जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और इट्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी मैं यही बात लिखता हूं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर भी लिखा जा सकता है पीक एम्पलीट्यूड पर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तब काइनेटिक एनर्जी जीरो है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए यह पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम बना दिया, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम बना दिया डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये डिस्प्लेसमेंट का कर्व है ना, जरा अच्छा बने तो मन को अच्छा लगता है। इधर ये डिस्प्लेसमेंट कर्व जो बिगड़ गया ना, मजा नहीं आता इसमें। मैं इसको अच्छा बनाने का बार बार प्रयास कर रहा हूं इस तरह से। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आप देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी समय पर ये हमेशा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, इट्स ऑलवेज अ कांस्टेंट। यदि यह कांस्टेंट है इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी वर्सेस टाइम जब बनाया जाएगा, द ग्राफ वुड लुक like this. It's a straight line. यह टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यह कभी नहीं बदलेगी। यह टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इट वुड बी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इट्स अ कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलेगी किसी भी समय पर। यदि हम यह, जैसे यदि हम यह इंस्टेंट ले लें, इफ वी टेक दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट टी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यह डिस्प्लेसमेंट है।
इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से यह पोटेंशियल एनर्जी है और इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ में इतनी काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं यह पोटेंशियल एनर्जी और इस काइनेटिक एनर्जी को यदि मैं ऐड कर दूं, मैं इसे येलो कलर से दिखाऊंगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, यह पोटेंशियल एनर्जी और यह काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर दूं तो इस इंस्टेंट पर यह टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर ही होगा। एक नोट, द फ्रीक्वेंसी of variation of potential energy and kinetic energy is double that of frequency of SHM. SHM के लिए यह टाइम पीरियड है, देखिए दिस इज द टाइम पीरियड फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड of kinetic energy and potential energy variation is half of time period of SHM. देखिए इधर एक ऑसिलेटरी मोशन, एक हार्मोनिक मोशन, एक एसएचएम पूरा हुआ, जबकि इतने ही समय में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मिनिमम मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी 2 बार मिनिमम मैक्सिमम हो गई। तो टाइम पीरियड हाफ होता है, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ, या फिर मैं कहूं फ्रीक्वेंसी ऑफ kinetic energy and potential energy variation is double of frequency of SHM. इतने समय में एक ऑसिलेशन हुआ है, इतने ही समय में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 2 बार वेरी हो चुकी है। इस बात को हमें देखना चाहिए इस ग्राफ से। इस ग्राफ को देखना, बनाना, समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज और लिखता हूं, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी क्या कही जाएगी? दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यह जो मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख रहा हूं, दिस इज टर्म्ड एज energy of simple harmonic motion. This total mechanical energy is also termed as energy of simple harmonic motion. This total mechanical energy during SHM, which is always a constant, kinetic energy plus potential energy during simple harmonic motion is termed as energy of simple harmonic motion. मैं इस बात को इधर लिख देता हूं क्योंकि अगला कंसेप्ट मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। एनर्जी ऑफ SHM, which we may denote it by E, is kinetic energy plus potential energy, its total mechanical energy. It's always equal to half m v naught square, or it's always equal to half m omega square a square, and it's always a constant. This is energy of simple harmonic motion.
एनर्जी ऑफ कोई सा भी पार्टिकल, कोई सा भी सिस्टम यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम एनर्जी कहते हैं. एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, if we denote it by E, that is kinetic energy plus potential energy, and that is total mechanical energy. And this total mechanical energy हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. दिस इज एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. और वी मे राइट इट एज काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की जगह हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब इन सारी बातों को नोट डाउन कीजिए. अगला आर्टिकल में इसी कंसेप्ट से समझाऊंगा और आज का दिन मैं फिनिश करूंगा. आखिरी कंसेप्ट आज का बताता हूं, प्लीज इसे नोट डाउन करो. देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन. जैसा मैंने बताया था कि मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी ऑफ एसएचएम से ही चालू करूंगा. मैंने सब कुछ साफ कर दिया, सिर्फ काम की चीज लिखी रहने दी है. As I told you, energy of SHM is we denote it by E. It's kinetic energy plus potential energy. It's total mechanical energy. अब we know that potential energy at any displacement x, at any displacement x, displacement of x, potential energy is expressed as half m omega square x square, and kinetic energy is expressed as half m v naught square minus omega square x square, or this is half m v square. And total mechanical energy, which is E, would be expressed as half mv square plus half m omega square x square. हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ अब मैं जो खास बात दिख रहा हूं, सिंस एनर्जी ऑफ एसएचएम इज अ कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, that is E, is a constant. Therefore, hence dE by dt must be 0. हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी ऑफ एसएचएम कांस्टेंट है. टाइम के साथ ये कभी भी वेरी नहीं हो सकती. हमने अभी ग्राफ में भी देखा, कि समय के साथ टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई फर्क नहीं है. हेंस dE by dt must be 0. Therefore, d by dt of half mv square plus half m omega x square, this thing must be 0. इसलिए 0 होना चाहिए. हाफ m कांस्टेंट है, d बाय dt ऑफ v स्क्वायर प्लस इधर भी हाफ m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, d बाय dt ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी 0. मैं हाफ एम वी स्क्वायर को और हाफ m ओमेगा स्क्वायर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देता हूं. हाफ एम वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा और हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर को अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा. हाफ m इधर कांस्टेंट आ गया तो d बाय dt ऑफ v स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया कांस्टेंट है, d बाय dt ऑफ x स्क्वायर. अब मैं कहता हूं हाफ m कैन नॉट बी 0. हाफ m 0 हो नहीं सकता, तो फिर 0 किसको होना पड़ेगा? d बाय dt ऑफ v स्क्वायर प्लस हाफ m कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो d बाय dt ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू d बाय dt ऑफ x स्क्वायर, दिस थिंग मस्ट बी 0. अब d बाय dt ऑफ v स्क्वायर क्या होगा? 2v
इंटू dv बाय dt। v स्क्वायर का dy बाय dt होता है 2v इंटू dv बाय dt प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x इंटू dx बाय dt। दिस थिंग मस्ट बी 0। अब मैं कहता हूं जरा देखिए जो अब एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है, व्हाट इज dv बाय dt? व्हाट इज dv बाय dt? इट्स एक्सीलरेशन। टू बाहर मैं हाफ m लिखा भी रहने देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ m बाय 2, इधर भी हाफ m, इधर भी हाफ m लिखा भी रहने देता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या 2 से 2 कैंसिल्ड, इधर भी 2 से 2 कैंसिल्ड, mv और dv बाई dt की जगह एक्सीलरेशन प्लस m ओमेगा 2 से ओमेगा स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल x ओमेगा स्क्वायर x इंटू व्हाट इज dx बाई dt? dx by dt is velocity is equal to 0। यह चीज होल्ड करेगी। मैं mv कॉमन ले लेता हूं, m इंटू v कॉमन ले लिया मैंने, m इंटू v, अंदर रह गया एक्सीलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर x मस्ट बी 0। ऑलवेज, इधर ब्रैकेट में लिखता हूं ऑलवेज, यह होना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन और किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन जो होता है, तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी यदि कांस्टेंट हुई तो dE बाई dt 0 होना चाहिए हमेशा। यह चीज इधर भी मैं ऑलवेज लिखता हूं, सिंस दिस थिंग ऑलवेज होल्ड, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, तो dE बाई dt हमेशा 0 होना चाहिए। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यह इक्वेशन इट ऑलवेज होल्ड, डी बाई डी टी ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट ऑलवेज होल्ड, हमेशा पार्टिकल की किसी भी पोजीशन पर दिस इक्वेशन वुड ऑलवेज होल्ड। इन्हें सॉल्व करके जो आया है दिस मस्ट ऑलवेज होल्ड। अब तो यह हमेशा इधर से फाइनली आ गया। इधर मैंने क्या करा देखिए, dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की जगह एक्सीलरेशन लिख दिया, dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी लिख दिया, 2 काट दिया, मास m अभी मैंने लिखा रहने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इधर उसको हटा दूंगा, तो इधर से मुझे यह एक्सप्रेशन मिल गया mv इंटू a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। दिस मस्ट ऑलवेज होल्ड। अब मैं कहता हूं या तो ये टर्म हमेशा 0 होना चाहिए, ये टर्म हमेशा 0 होना चाहिए। क्या mv हमेशा 0 होगा? मैं कहता हूं mv नॉट इक्वल टू 0, इसका ऑलवेज 0 होना कोई जरूरी नहीं। mv मास m तो फाइनाइट है और वेलोसिटी v हमेशा 0 कैसे हो सकती है? वेलोसिटी तो अलग अलग है, मीन पोजीशन पे v नॉट है, तो फिर हमेशा 0 क्या होना चाहिए? यह ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस थिंग मस्ट बी 0 ऑलवेज, ये हमेशा 0 होना चाहिए। और ये हमेशा 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू दिस इंप्लाई? एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। This would always hold during SHM। खास बात यहीं से तो चालू हुए हैं,
और बार बार घूम के यहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि यही कंडीशन ली गई है तो ये तो हमेशा होल्ड करना ही चाहिए। एनर्जी कंसेप्ट से भी हमने एसएचएम की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑब्टेन कर ली है। जरा देखिए, एक और बार इस बात को समझिए, क्योंकि इस कंसेप्ट को मैं कई जगह पर अप्लाई करूंगा एसएचएम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, it would be applied while solving various problems. मैं कंसेप्ट को दोबारा समझाता हूं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम, जिसको हम ई से डिनोट कर दें, ड्यूरिंग एसएचएम दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज अ कांस्टेंट। इधर मैं लिख देता हूं ड्यूरिंग एसएचएम, कोई सा ही पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा है तो यह टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऑलवेज। यदि ये हमेशा कांस्टेंट रही तो डी बाई डी टी हमेशा जीरो होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद टाइम, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम शुड बी जीरो। तो मैंने एनर्जी के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दिया, डी बाई डी टी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस मस्ट बी जीरो। ये हमेशा जीरो होना चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी को अलग डिफरेंशिएट करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी को अलग डिफरेंशिएट करूंगा, तो हाफ एम कांस्टेंट हो गया डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, इधर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट हो गया डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इधर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2v dv बाई dt, और एक्स स्क्वायर का जो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा दैट इज 2x dx बाई dt। मैं 2 से 2 काट दिया, इधर भी 2 से 2 काट दिया, और अब dv बाई dt को एक्सीलरेशन लिख दिया, m इंटू वी। m इंटू वी मुझे दिखेगा, ये 2 और 2 कट चुका है, m मुझे दिखता रहेगा और v मुझे दिखता रहेगा, mv और डी बाई डी टी की जगह एक्सीलरेशन, प्लस इधर 2 से 2 कट गया है, m मुझे दिखता रहेगा, ओमेगा स्क्वायर दिखता रहेगा, x दिखता रहेगा और वेलोसिटी दिखता रहेगा। मुझे यह इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में मैंने m कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में, v कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में, इधर अंदर एक्सीलरेशन बचा और इधर अंदर ओमेगा स्क्वायर x बचा, इज इक्वल टू 0। मतलब एसएचएम के दौरान यह इक्वेशन हमेशा होल्ड करना चाहिए। एसएचएम के दौरान यह इक्वेशन हमेशा होल्ड करना चाहिए। अब mv इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस मस्ट बी 0। अब मैं कहता हूं इसके 0 होने के लिए या तो यह टर्म 0 या यह टर्म 0। मैं कहता हूं mv टर्म कभी भी 0 नहीं होगी, कभी भी नहीं, ये हमेशा 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मास m तो फाइनाइट होएगा और वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यू है, तो ये हमेशा 0 ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा 0 क्या होना चाहिए, यह चीज a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस मस्ट बी 0 ऑलवेज। और a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स हमेशा 0 हो, इसका मतलब a मस्ट बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस मस्ट ऑलवेज होल्ड ड्यूरिंग एसएचएम। दिस इज नेसेसरी and sufficient condition for SHM. This is necessary and sufficient condition for SHM. This is the first milestone of this chapter SHM. एसएचएम चैप्टर का यह पहला माइलस्टोन है। अब मैं सबसे पहले कुछ बेसिक सिस्टम समझाऊंगा जिसमें एसएचएम हो रहा है, उनके बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले स्प्रिंग मास सिस्टम को ही समझाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा सिंपल पेंडुलम सिस्टम और 3-4 तरह के अलग अलग तरह के सिस्टम बताऊंगा, और इस एसएचएम को कंटिन्यू करूंगा। आज मेरा दूसरा ही दिन है, कल के दिन 2 से 3 या 4 या 5 दिन लगेंगे एसएचएम को कंप्लीट करने में। मीट यू टुमारो। आज के दिन जितना भी कुछ पढ़ाया है एक बार थॉरोली रिवाइज जरूर करो, ये सारी चीजों को बार बार पढ़ते रहो। हम प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे 3-4 लेक्चर के बाद में, और वी विल ट्राई टू सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 20 प्रॉब्लम्स इन द क्लास। 20 प्रॉब्लम तो हम क्लास में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड यू शुड सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 50 प्रॉब्लम्स
इस चैप्टर को समझने के लिए 50 प्रॉब्लम यदि आप करोगे तभी यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। बिना प्रॉब्लम करे एसएचएम जैसे चैप्टर को समझ पाना नामुमकिन है। यू मे स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। इनफैक्ट आप तो आज से ही प्रॉब्लम्स देखना और उनको सॉल्व करना चालू तो कर दीजिए। कम से कम 50 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तब यह सारी बातें, तब यह सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे और आपको समझ में आएंगे। चलिए आज इतना ही। गुड बाय, गुड डे।